हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज मैं एसएससी सीजीएल के हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो 25 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राजा ने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी नरसिंह देव, सी देवराज चोल, डी रानी पद्मिनी। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा नरसिंह देव, बी। 13वीं सदी में ओडिशा के राजा नरसिंह देव ने सूर्य मंदिर बनवाया। मंदिर की रथ जैसी वास्तुकला और मूर्तिकला अद्वितीय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी सम्राट अकबर, डी महाराजा हर्षवर्धन। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा इसका बी चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र थी। गंगा सोन के किनारे स्थित यह रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा साम्राज्य 4वीं सदी से 7वीं सदी में भारत में सबसे शक्तिशाली था? ए मौर्य साम्राज्य, बी गुप्त, सी चालुक्य, डी पतंजलि। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा बी गुप्त। गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कला, साहित्य और विज्ञान और गणित में अत्यधिक उन्नति हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म, डी इस्लाम धर्म। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा बी बौद्ध धर्म। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। उन्होंने स्तूप और शिलालेख बनवाए और अहिंसा तथा धर्म प्रचार को अपनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है, सुल्तान महमूद गजनबी किसके खिलाफ कई बार भारत पर आक्रमण किया? ए चोल, बी प्रतिहार, सी राजा जयचंद, डी मौर्य। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा सी राजा जयचंद। 11वीं सदी में महमूद गजनबी ने उत्तर भारत पर कई बार हमला किया। इसका मुख्य लक्ष्य मंदिरों और खजानों की लूटपाट थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राजा भारत के सूरज के नाम से जाना जाता है? ए सम्राट अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी हर्षवर्धन, डी सम्राट विक्रमादित्य। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा सी हर्षवर्धन। 7वीं सदी के राजा हर्षवर्धन ने भारत में धर्म और शांति का प्रचार किया। वो अपने न्यायप्रिय शासक के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? ए 1206 ईस्वी, बी 1192 ईस्वी, सी 1215 ईस्वी, डी 1220 ईस्वी। चलिए आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1206 ईस्वी। ए कुतुब मीनार ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, जो उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल सम्राट ताजमहल का निर्माण करवाया था? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी अकबर, डी औरंगजेब। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा बी शाहजहां। ताजमहल आगरा में शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया। यह मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण था और है भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है, सुल्तान अतुल्य किसके लिए प्रसिद्ध था? ए अकबर, बी पृथ्वीराज चौहान, सी महमूद गजनबी, डी बहमनियो। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा ए अकबर। अकबर ने प्रशासन, धर्म और साम्राज्य विस्तार में अतुल्य योगदान दिया और धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में किसे महान दार्शनिक कहा जाता था? ए अबुल फजल, बी बीरबल, सी तानसेन, डी हकीम। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा ए अबू फजल। अबू फजल अकबर के प्रमुख सलाहकार और इतिहासकार थे। उन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी लिखे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक ने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे? ए चंदेल राजा, बी गुप्त राजा, सी मौर्य राजा, डी चालुक्य राजा। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा ए चंदेल राजा। खजुराहो के मंदिर 10वीं से 11वीं सदी में चंदेल वंश द्वारा बनवाए गए। ये वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोटा पत्थर कला स्टोन क्रेविंग का प्रमुख केंद्र कहाँ था? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी बंगाल। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा ए राजस्थान। कोटा में पत्थर की मूर्ति कला और वास्तुकला का केंद्र था। राजस्थान के किलों और मंदिरों में इसका प्रमाण आज भी मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले व्यापारिक केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? ए मद्रास, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी पुरी। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा ए मद्रास। 1639 में अंग्रेजों ने मद्रास में पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए रणनीतिक केंद्र था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल मार्ग कब शुरू हुआ था? ए 1853 ईस्वी, बी 1861 ईस्वी, सी 1840 ईस्वी, डी 1870 ईस्वी। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा ए 1853 ईस्वी। पहली रेल लाइन मुंबई ठाणे के बीच चली। यह ब्रिटिश शासन द्वारा व्यापार और सैन्य उद्देश्यों के लिए शुरू की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए 1885, बी 1895, सी 1905, डी 1875। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा ए 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय नेताओं द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ रणनीतिक और सामाजिक सुधारों के लिए की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? ए दिल्ली, बी मेरठ, सी कानपुर, डी लखनऊ। आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा बी मेरठ। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मेरठ से शुरू हुआ था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ व्यापक विद्रोह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या था? ए जंगली बाई, बी मणिकर्णिका, सी पद्मावती, डी दुर्गावती। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा बी मणिकर्णिका। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम मणिकर्णिका था। वो 1857 के विद्रोह में ब्रिटिशों के खिलाफ वीरता से लड़ी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुलाम कश्मीर आंदोलन किसने शुरू किया था? ए सरदार भगत सिंह, बी सैयद अहमद खान, सी गुप्त, डी इस्कंदर। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा बी सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान ने मुस्लिम शिक्षा और जागरूकता के लिए आंदोलन शुरू किया। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था? ए बहादुर शाह जफर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी अकबर। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा ए बहादुर शाह जफर। 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर अंतिम सम्राट बने। वे उर्दू के महान कवि भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 20वां, भारत में पहली बार प्रेस छपाई कहाँ शुरू हुई? ए मद्रास, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी सूरत। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा ए मद्रास। 1674 में मद्रास में प्रेस शुरू हुई। इससे भारत में पुस्तक और समाचार वितरण की शुरुआत हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने बंदरगाह मुंबई का विकास करवाया था? ए वारसन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी लॉर्ड कर्ज। आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा ए वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुंबई के बंदरगाह का विकास कर इसे व्यापार और नौवहन का केंद्र बनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? ए 1905, बी 1911, सी 1895, डी 1920। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा ए 1905। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। इसमें देसी वस्त्र पहनना और ब्रिटिश सामान का बहिष्कार शामिल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली महिला सांसद कौन बनी? सरोजनी नायडू, बी इंदिरा गांधी, सी सत्यभामा देवी, डी विजय लक्ष्मी पंडित। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा ए सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी और भारत की पहली महिला सांसद थी। उन्हें भारत की कोयल भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ हुई थी? ए कोलकाता, बी मुंबई, सी मद्रास, डी दिल्ली। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा ए कोलकाता। 1857 में कलकत्ता विश्वविद्यालय स्थापित हुई। इसका उद्देश्य आधुनिक शिक्षा और प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रदान करवाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शासक ने सिक्किम और भूटान के साथ संधि की थी? ए रानी अहिल्याबाई, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड मेकाले। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा सी लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम और भूटान के साथ संधि की। इसके माध्यम से ब्रिटिश भारत के उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्र सुरक्षित हुए थे। 25 क्वेश्चन हो गए आपके समाप्त। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे ही क्वेश्चन लाता रहता हूं अपने चैनल पे, तो लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।